हम लोग छठ घाट पे हैं और कहीं ना कहीं छठ को मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। लेकिन इस प्रकार से कहीं ना कहीं छठ की जो तैयारियां हैं पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। अभी आप देखेंगे कि जो छठ घाटों का साफ सफाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। यानी कि जो कही जाए तो छठ जो महापर्व कहा जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष अहम दर्जा रखता है। छठ का जो पर्व है अपने आप में एक महापर्व है। छठ की जब भी बात आती है तो तमाम वो युवा, वो मजदूर जो इस तमाम प्रदेशों से दूर रहते हैं, चाहे बात दिल्ली की जाए, चाहे बात हरियाणा की जाए या बात तमिलनाडु की जाए, जितने भी मजदूर वहां पे काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, जब भी छठ का पर्व आता है तो सारे काम धाम को छोड़ के छठ के लिए जरूर आते हैं। कहीं ना कहीं जो छठ का पर्व माना जाता है वो सारे पर्वों से अलग हट के रहता है, क्योंकि जिस समय पूरी यह दुनिया सिखाती है कि उगते सूर्य की पूजा की जाती है, ऐसे में एकमात्र छठ ही है जो कहता है कि डूबते सूर्य की भी पूजा होगी तो उसके साथ कहीं ना कहीं उगते सूर्य की भी पूजा होगी। जिस समय यह पूरी दुनिया निराशा की तरफ बढ़ती है उस समय छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है जो सिखलाता है हमें और यह बताता है कि नहीं, हमें इस देश में, हमें अपने समाज में उन प्रत्येक वस्तुओं की जरूरत है, उन प्रत्येक लोगों की जरूरत है। कहीं ना कहीं अभी हमारे पीछे देखेंगे तो तमाम जो छठ घाट है, इन छठ घाटों पे साफ सफाई हो रही है और इसमें लगातार जो यहाँ के नगर पालिका द्वारा कही जाए या यहाँ के विधायकों द्वारा कही जाए, लगातार कराई जा रही है या व्यक्तिगत द्वारा कराई जा रही है, ये चीजें देखने को मिल रही है। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि जो ये पेंटिंग का कार्य अभी प्रत्येक छठ घाटों पर किया जा रहा है, ये किनके द्वारा कराया जा रहा है या फिर ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है। तो क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? क्या नाम पड़ेगा? अमन। अमन जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के बगल के गांव के। बगल के गांव के रहने वाले हैं। ये जो पेंटिंग का कार्य चल रहा है ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? ग्राम प्रधान सभासद। ग्राम प्रधान सभासद कौन करा रहा है अभी? यहाँ के सभासद कौन है? केशवर सिंह। केशवर सिंह जी हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? अमित पासवान। अमित जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बिशनपुरा। बिशनपुरा का है। अच्छा, अभी कौन सा पर्व आने वाला है? छठ पूजा। छठ पूजा है। इस बार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हाँ, जोरों शोरों से चल रही है। क्या कुछ खास रहेगा इस बार छठ में? हाँ, खास रहेगा कुछ। हाँ, क्या खास रहेगा इस बार छठ में? खास तो पूरा एकदम सजावट वजावट बढ़िया से होगा, मूर्ति उर्ति सब रखा जाएगा। हाँ। यही खास चीज और क्या है। अच्छा, आपके घर में कोई छठ व्रत रहता है? सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा, मम्मी तो नहीं, मम्मी रहती है, बाकी चाची होती सब रहते हैं। अच्छा, आप आते हैं छठ में? जी। अच्छा, छठ पूजा को लेके क्या सोचते हैं, किस प्रकार से देखते हैं आप छठ को? छठ एक महापर्व है, इसको अच्छी तरह देखना है। किस तरह कहीं ना कहीं छठ जो है वो लाखों भारतीयों की पसंद है और कहीं ना कहीं लाखों भारतीयों की वो सोच है कि यह छठ कोई काम हो या ना हो, छठ पूजा जरूर होगी। हालांकि जिस प्रकार से बहुत सारे लोग हमेशा से एक सवाल उठाते आए हैं कि जब भी बाहर के जो मजदूर होते हैं या जो युवा रहते हैं वो जब छठ पे घर जाने के लिए अपने अपने मालिकों से बोलते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, तो उस समय लगातार हमेशा यह सवाल आता है कि क्या है छठ पूजा, क्या है छठ पूजा। तो छठ पूजा एक ऐसी पर्व है जो हमें सिखलाता है कि किस प्रकार जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय चलता है उसका भी पूजा किया जाता है। और कहीं ना कहीं छठ जो महापर्व है वो यह भी बतलाता है कि इस देश में प्रत्येक वस्तुओं की जरूरत है। कहीं ना कहीं छठ महापर्व सूर्य के उपासना के साथ साथ माँ छठी देवी मैया की उपासना कराता है। और कहीं ना कहीं यह जो पर्व होता है वो 3 दिनों का पर्व होता है। छोटी छठ का जो व्रत से लेके लास्ट में जो अर्घ व्रत रहता है उस दिन तक जाके यह समाप्त होता है। लेकिन अगर बात कहीं ना कहीं छठ की जाए तो छठ अपने आप में एक खास पर्व है, क्योंकि जिस प्रकार से हम तमाम देशों में घूमते हैं और जिस प्रकार से इस समय छठ की पॉपुलरिटी हो रही है, छठ पूजा को मानने वाले लोग हैं, छठ पूजा को चाहने वाले लोग हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि छठ पूजा उन लाखों भारतीयों की या यूपी, बिहार या झारखंड में रहने वाले लोगों की आस है जो यह बतलाता है हमें कि छठ है तो सब कुछ है, छठ के बिना कुछ नहीं है। उन तमाम कोख जो सुनी कोख पड़ी है उन माताओं की एक आस है कि इस बार कहीं ना कहीं हम छठ का व्रत करेंगे तो शायद से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। क्योंकि छठ का जो व्रत माना जाता है, जो माताएं रहती है खास तौर पे अपने बच्चों के लिए छठ का व्रत करती है कि जिनके भी पुत्र नहीं है, छठ माता की कृपा होगी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बाकी इस छठ घाट से मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।